पार्ट बी में आपके सभी क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। तो 11वां प्रश्न आपके आएगा वैदिक गणित से। वैदिक गणित में इस बार कौन सा प्रश्न आ सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको निखिलम विधि से 39-94 में भाग देना है 97 का। 39-94 में भाग देना है 97 का निखिलम द्वारा, निखिलम विधि से। तो हम क्या करेंगे, इसका आधार मानेंगे। आधार कितना है, आधार है 100 में से 97 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 0.3। फिर हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको लिखना है भाजक जिसका भाग दे रहे हैं 97। फिर संशोधित भाजक है हमारे पास 0.3। हमें इस संख्या को 2 पार्टों में 39 और 94 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद 3 को ऐसे के ऐसे उतारना है। इस 3 को ऐसे के ऐसे उतार लिया, इस 3 को। फिर भाजक से, जो संशोधित भाजक है, उससे गुणा करना है। इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3×3 9। हमेशा ध्यान रखना 10 से नीचे छोटी संख्या आएगी तो हम उसको 0 लगा कर लिखेंगे तो कितना आएगा, 0 9। तो हमें क्या करना है, एक संख्या इसको तो छोड़ देना है और 0 यहाँ लिखना है, 9 इस 9 के नीचे लिखना है अगले भाग में। फिर क्या करना है, इस 9 को ऐसे के ऐसे यहाँ उतारना है। फिर इससे 0.3 से भाजक, संशोधित भाजक से गुणा करना है, कितना आएगा, 27। तो 27 को हम कैसे लिखेंगे, 2 तो यहाँ लिखेंगे, 0 वाली ये लाइन छोड़ देंगे, 2 यहाँ और 7 इस 4 के नीचे लिखा जाएगा। फिर हमें इनको जोड़ना है, 7 और 4 11, 9 9 18, 2 20, 1 21। अब आगे हमें देखना है, यहाँ ये बीच वाली संख्या 39 तो है भागफल और ये 211 है शेषफल। ये हमारा इधर संशोधित भाजक है। तो शेषफल 211 है, भाजक 0.3 है, यानी शेषफल बड़ा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, भागफल में तो 1 जोड़ेंगे और भाजक को 1 से गुणा करेंगे। भागफल में तो हमें +1 करना है और भाजक को 1 से गुणा करना है। 1 से गुणा किया 0.3 को तो कितना आएगा, 0.3 ही आएगा। जो एक संख्या छोड़कर लिखनी है यहाँ पर 0.3। फिर आगे जोड़ना है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 ऐसे की ऐसे इधर जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 और 1 4। फिर शेषफल भाजक से बड़ा आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम इधर 1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे और भाजक को 1 से गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, 0.3। तो 2 स्टेप करके हमें छोड़ देना है। अगर बार बार ऐसे शेषफल बड़ा आता है तो यहाँ आ जाएगा 4 3 7, 1 ऐसे की ऐसे, 1 ऐसे की ऐसे, 4 ऐसे की ऐसे। तो यहाँ हमारा ये तो हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड के पेपर का आएगा चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 2 में क्या पूछेगा, आपसे सिद्ध करवाएगा या ऐसे कहेगा, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है या दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें मानना है, माना √3 एक परिमेय
संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है? परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिखा जाता है। P/Q लिख सकते हो या A/B लिख सकते हो या X/Y भी लिख सकते हो। तो हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर 2 कथन हो गए। पहला कथन माना √1 परिमेय संख्या, ये पहला कथन हो गया। दूसरा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिखा जाता है। उपरोक्त, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त दोनों कथनों की तुलना करने पर, तो दोनों की तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है? दोनों को बराबर रखना है। किस को? √3 को और इसको, √3 को और P/Q को। जहाँ Q ≠ 0, अर्थात Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि P/Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे हमें क्या करना है? इसका दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। आगे हमें करना है वज्र गुणा करेंगे तो हम इसके बटे में 1 लगा लेंगे, ऐसे तिरछा गुणा होगा वज्र गुणा। तो आगे क्या आ जाएगा? 3, ये कंडीशन थी P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर, तो ऐसे गुणा करना था हमें, तो 3Q² बटे P² हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? चूँकि लिखना है 3Q² 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। अतः P² भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। P² भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ P/Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? कॉमन जो टर्म्स होती है उसे कहते हैं कॉमन, कोई संख्याएं होती हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि एक विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसमें कैसा भी सवाल आए, जैसे मान लो √3 की बजाय आ जाए 1/√5 या 1/√3, तो हमें क्या करना है, ये कि ये हमें भाषा लिखनी है। माना √1 1/√3 एक परिमेय संख्या, माना 1/√3 एक परिमेय संख्या। हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिखा जाता है। उपरोक्त दोनों कथनों की तुलना करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, जहाँ Q ≠ 0, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहता है। तो यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 ऊपर रहेगा, ये 1 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। आगे क्या करना है, 1 से गुणा हुआ था Q², 3 से गुणा हुआ था P², तो यहाँ क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q²। इतना सा चेंज होगा बस। फिर हमें क्या लिखना है, 3 P² 3 से विभाजित होता है, अतः Q² भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ P/Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः 1/√3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह हो जाएगा। तो संख्या कुछ भी आए, हम क्या करेंगे, यही भाषा लिखेंगे और अपने सवाल को हल कर लेंगे। तो संख्या कुछ भी आए, हम क्या करेंगे, ये भाषा लिखेंगे प्रत्येक सवाल के अंदर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में आएगा, वो 2 नंबर का उठाया जाएगा चैप्टर 15 से। तो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न है एक वर्त की परिधि क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना वर्ग की भुजा x मीटर है, क्या है, x मीटर है। तो वर्ग का परिमाप, हम सभी जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 ऐसे कैसे, भुजा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये x लिख देंगे, 4 गुणा भुजा, तो भुजा के स्थान पे x लिख देंगे, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है, x, तो क्या लिख देंगे, x²। फिर प्रश्नानुसार चलना है हमें, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x² यानी भुजा स्क्वायर जो दे रखा है कितना, 484। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा x, और इधर ये 22 का स्क्वायर है, ये 484 कितने का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है ऐसे, तो इसका भी हट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 22, x बराबर क्या आएगा, 22, भुजा कितनी आ जाएगी, 22। अब वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा x, तो 4 गुणा x का मान कितना है, 22, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा ये। फिर हमें माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। पुनः प्रश्नानुसार वर्त की परिधि प्रश्न में दे रखा है आप लोगों को, वर्त की परिधि बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप निकाल चुके हैं हम कितना, 88। तो यहाँ से 2 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7,
त्रिज्या हमें निकालनी है 88 ऐसे कैसे। आर बराबर इनका पक्षांतरण करेंगे तो 7 तो इधर यहाँ ऊपर आएगा गुणा में 88 के, और 2 गुणा 22 नीचे, तो क्या हो जाएगा 88 गुणा 7 और बटे में आएगा 2 गुणा 22। तो इस 44 से इस 88 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 गुणा 22 44, 44 से 88 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 7 गुणा 2 कितना आ जाएगी त्रिज्या 14 आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7। त्रिज्या कितनी है 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। तो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ये 14 दूनी 28, इसको गुणा करेंगे 28 को 14 से तो कितना आ जाएगा 616। वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 616 वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा। चैप्टर 15 से अगर वो प्रश्न नहीं पूछता है तो ये प्रश्न पूछेगा। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन मान लेते हैं यह है हमारी घड़ी। क्या है घड़ी है, क्या है घड़ी है। ये घंटे की सुई है मान लेते हैं ये घंटे की सुई है। जब ये 12 से 1 पर आएगी तो 60 मिनट हो जाएंगी, यानी 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा 60 मिनट। और 1 और 2 के मध्य यहाँ रहेगी, यहाँ आ जाएगी। 1 और 2 के मध्य यहाँ आ जाएगी तो 1.5 घंटा हो जाएगा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। तो ये जो त्रिज्याखंड बना है यहाँ सुई का, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 मिनट में बनाएगी। 90 मिनट में 1/2 गुणा 90, 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। तो कितने डिग्री का 45 डिग्री का। तो ये थीटा का मान आ गया। अब हमें दिया है घंटे की सुई अर्थात वर्त की त्रिज्या, दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। जो घंटे की सुई थी उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये वर्त की क्या हो गई त्रिज्या। तो दिया है हमें, क्या दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान हम निकाल चुके हैं कितना 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, घंटे की सुई द्वारा जो त्रिज्याखंड का निर्माण किया गया, त्रिज्याखंड बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्याखंड अतः घंटे की सुई द्वारा निर्मित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान हम जानते हैं 22/7। त्रिज्या 6 है, स्क्वायर है तो फिर से एक बार 6 आ जाएगा। थीटा का मान कितना 45 डिग्री बट्टे में ये 360 और आ जाएगा। फिर हमें काटना है, इस 36 से इस 360 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। 6 गुणा 6 36, 36 से 360 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। फिर हमें ऊपर इनको गुणा कर लेना है। 22 को 45 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900
90, नीचे 7 गुणा 10 70 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 99 में भाग देना है 7 का, तो कितना आएगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आएगा चैप्टर 16 से। कैसा प्रश्न आएगा, एक बेलन की कैसा प्रश्न आएगा, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है हमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई h दे रखी है। कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे रखा है कितना, 968 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। इसके जस्ट नीचे, वक्र पृष्ठ के नीचे ही वक्र पृष्ठ का क्या लिखना है, हमें सूत्र लिखना है। ये बराबर का चिन्ह ऐसे कैसे, 968। फिर हमें क्या करना है, ये दो ऐसे की ऐसे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें निकालना है। ऊंचाई हमें दे रखी है 11 बराबर 968। फिर क्या करना है, आर को इसी तरफ रखेंगे, इधर ही रखेंगे आर को, और इन सभी का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये तो सभी ऊपर हैं, 2 गुणा 22 गुणा 11, ये तो इधर कहाँ आएंगे, बट्टे में, और ये 7 आएगा इधर बट्टे में है, तो इधर 968 के गुणा में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 968 गुणा 7, और बट्टे में क्या आएगा, 2 गुणा 22 गुणा 11। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 अंठे 16, और 2 चौक 8, 484 आ गया। 22 से काटेंगे 484 को, 22 बार कटेगा। 11 से 22 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। फिर 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, आर बराबर 14 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा सड़क सुरक्षा से, 2 नंबर का। तो कैसा प्रश्न आएगा, एक रोड स्टोन से 31वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है, जबकि 11वां सिग्नल 380 मीटर तथा 16वां सिग्नल 730 मीटर पर है। तो प्रश्नानुसार हमें हल करना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 11वां सिग्नल, तो A11 11वें पद को हम कैसे लिखते हैं, A + 10D, यानी एक कम लिखा जाता है ना। यहाँ कितना दे रखा है, 380। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, दे देंगे। फिर बोल रहा है 16वां सिग्नल, 16 को क्या लिखेंगे, A16, और ये लिखा कैसे जाएगा, A + 15D बराबर कितना दे रखा है, 730। समीकरण नंबर इसको 2 दे देंगे। हम अब दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो यहाँ तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, और आगे भी प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 15D हो गया। ये जो नीचे वाला चिन्ह है अब नए सिरे से इनके लिए हो गया, नीचे वाली संख्याओं के लिए। तो ये पहले तो प्लस का था 15D, लेकिन अब ये चिन्ह माना जाएगा इसका, तो कैसा हो गया, ये माइनस का 15D और प्लस का 10D। तो माइनस के 15D में प्लस का 10D जाएगा, तो माइनस का 5D बचेगा, बराबर -730 में से 380 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 350। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5D बराबर 350। तो D बराबर 350, ये 5 कहाँ आ जाएगा इसके भाग में,
तो डी बराबर भाग देंगे तो 5 7 35 0 ऐसे की ऐसे। तो डी का मान आ जाएगा कितना, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। अब ये डी का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, एक का मान मिल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या था समीकरण, a + 10d बराबर 380। तो a ऐसे कैसे 10 भी ऐसे कैसे, d का मान 70 रखना है बराबर 380। a + 70 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 700 बराबर 380। तो आगे हमें क्या करना है, a 700 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो इधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा 380 ऐसे कैसे, और ये आएगा माइनस में 700। तो हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक का मान मिलेगा हमें 320। एक का मान क्या मिलेगा, 320। फिर हमें पूछा था 31वें सिग्नल से दूरी, 31वें सिग्नल से दूरी, 31वें सिग्नल से दूरी पूछी थी। तो 31वें सिग्नल को क्या लिखेंगे, ए 31 को क्या लिखेंगे, a + 30d। तो एक का मान हो जाएगा माइनस का 320, ये प्लस 30 ऐसे कैसे, डी का मान 70। तो यह आगे निकल कर आएगा माइनस का 320 7 ये 21 प्लस के 2100 में से माइनस के 320 घटाएंगे तो ये बचेगा अंत में कितना, ये माइनस घटाएंगे 320 तो बचेगा अंत में 1780। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31वां सिग्नल इतनी दूरी पे होगा। आपके बोर्ड पेपर में पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 3 नंबर का आएगा और तीसरे चैप्टर से आएगा। तो कैसा प्रश्न आएगा, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान या कह सकते हैं बराबर हो तो k का मान क्या होगा। तो हमें दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है x² - kx + 4 बराबर 0। इसकी तुलना हमें व्यापक समीकरण से करनी है कि ये समीकरण हमें दे रखा है, समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 की तुलना करनी है हमें। तुलना व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे। तो तुलना का पता ही है, तुलना कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रफ बता देता हूँ आपको तुलना कैसे करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको रफ बता देता हूँ तुलना कैसे करते हैं। x² के पदों को बराबर रखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है x², इसको इस समीकरण की x² के बराबर रखना है। तो ax² है यहाँ पर, तो x² से x² कट जाएगा तो यहाँ 1 बचा और यहाँ a बचा। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 किसी भी संख्या के गुणा में लगाओ या भाग में लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ x² 1 x² कट गया तो 1 यहाँ भी मान लो इसके गुणा में भी 1 रहेगा तो क्या दिक्कत है, a × 1 a ही होगा नहीं कि 1 होगा। और यहाँ x² × 1 तो x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² ही आएगा। तो इसके गुणा में क्या था, 1 था, वो 1 बच गया। या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ से 1 का मान निकालना है तो x² को इसके भाग में ले जाएंगे तो x² 1 कम x² एक बार ही तो कटेगा तो a का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हम तुलना करते हैं x के मानों की। तो x का मान क्या है, माइनस का
के एक्स माइनस का के एक्स, और यहाँ क्या है एक्स का मान बी एक्स। तो दोनों को बराबर रख के तुलना करते हैं, तो x से तो x कट जाएगा, b का मान क्या आएगा माइनस का k। इसी तरह अचर पदों की तुलना कर लेंगे। अचर पद क्या है 4 है, इसको किसके बराबर रखेंगे c के बराबर। तो यहाँ से मान निकल कर आएंगे a बराबर 1, b बराबर आएगा माइनस का k और c बराबर आएगा 4। ये मान निकल कर आएंगे। अतः हमें क्या करना है, अब विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से। इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें मान रखेंगे हम, बी का मान क्या है माइनस का के, इसके स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, माइनस 4, एक का मान कितना है, एक का मान है 1, तो 1 आ जाएगा, गुणा सी का मान क्या है 4, तो सी का मान आ जाएगा यहाँ 4। फिर इनको गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करेंगे तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा के स्क्वायर, और ये माइनस 4 गुणा 1 गुणा 4 कितना होगा 16 होगा। ये आ जाएगा डी का मान। अब हमें पर्सन में दे रखा है मूल क्या है, समान है, समान बोले या बराबर बोले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूल समान होने पर, मूल समान हो तो डी बराबर क्या होता है 0। और यदि मान लो मूल काल्पनिक हो, अगर मूल काल्पनिक हो तो डी लेस देन आएगा, डी लेस देन, ये छोटा का चिन्ह है, डी छोटा है, यानी डी का जो भी मान मिलेगा वो छोटा मिलेगा किससे, 0 से। 0 से छोटा मिला तो मतलब माइनस का मान मिला, तो वो क्या होगा काल्पनिक। और यदि ऐसे पर्सन में दे दे आपको मूल वास्तविक हो तो क्या करना है, डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, तो डी का मान बड़ा है किससे, 0 से। तो 0 से बड़ा मान आएगा वो प्लस का मान आएगा। तो ये कंडीशन, 2 कंडीशन और बनती है, लेकिन हमें तो ये कंडीशन काम में लेनी है डी बराबर 0 वाली। तो हम इनको हटाते हैं यहाँ से। तो डी बराबर यहाँ क्या रख देंगे हम 0, तो डी का मान क्या आ जाएगा 0, और ये बराबर का चिन्ह। फिर आगे क्या है के स्क्वायर माइनस 16। अब 16 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस 16 के स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं आंसर। वर्गमूल करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 16, वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा। के बराबर प्लस माइनस क्या आएगा 4 आएगा। तो के का मान ये मिलेगा हमें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 4। चैप्टर 3 से यदि के मान वाला प्रश्न नहीं आता है तो ये प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान रखना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको करते हैं हल। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हमें मानना है, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई क्या बोल रहा है प्रश्न में, चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई का 2 गुना, ये चौड़ाई और चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक, तो इससे क्या है 1 अधिक, प्लस 1 कर देंगे तो 1 अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 ऐसे के ऐसे, चौड़ाई को क्या माना है x, तो गुणा में क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो लंबाई क्या आ गई 2x प्लस 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया 1।
फिर आगे हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मान रखते हैं इसमें लंबाई कितनी निकाली थी? 2x + 1 गुणा चौड़ाई x। भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528, तो इनको गुणा करेंगे 2x² x से अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, ये 528। अब इनको एक तरफ कर लेना है, एक तरफ करेंगे तो 2x² प्लस x, इसको इधर लेके आएंगे तो 528 माइनस में आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 0। तो ये द्विघात समीकरण मिल गया हमें। इसको या तो अभाज्य गुणनखंड से टुकड़े करके करें या फिर श्रीधराचार्य से करें। तो हम टुकड़े करके करते हैं इसको, तो टुकड़े करने पर 0 बराबर इसके टुकड़े, इस पहले तो इनको गुना करना है, ये कितना होगा? 1056। तो x के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो 1056 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या बच जाए? x। तो 2x² ऐसे के ऐसे प्लस काम लेते हैं 33x माइनस 32x, गुना करके देख लो इनको कितना आएगा? 1056 आएगा माइनस 528। अब 2 के जोड़े बना लेते हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ये स्क्वायर है यहाँ, तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x और प्लस में 33 माइनस आगे कॉमन क्या आएगा? आगे कॉमन आएगा 16, तभी तो 2x बचेगा ना यहाँ, 2x और इसमें से 16 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 33, यहाँ क्या बचा? 33। आगे क्या करना है? इसको मैं बदल कर लिख रहा हूँ, 0 को इस साइड में लिख रहा हूँ, 0 को आगे की तरफ लिख रहा हूँ। समीकरण में क्या मिला था? x 2x + 33 माइनस 16 2x + 33 बराबर 0। 0 इधर था पहले, इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। इधर लिखता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब क्या करना है? x बाहर वाला लिखना है एक, तो x - 16 ये कॉमन है, कॉमन टर्म्स है तो ये एक बार लिखी जाएगी 2x + 33 बराबर में क्या है? 0। तो x - 16 बराबर 0, अलग अलग दोनों के बराबर हम क्या रख देते हैं? अब 0 रख देते हैं। यहाँ से x का मान निकलेगा, x बराबर 16 का पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस के 16, फिर इसका मान निकाले तो 2x बराबर माइनस के 33 और x बराबर गुणा में है तो 2 कहाँ आ जाएगा? 33 के भाग में। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल चौड़ाई लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम ये माइनस वाला मान तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे। अब x का मान, x किसको माना था? x माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई तो कितनी आ गई? 16। और लंबाई को क्या माना था? लंबाई को माना था हमने 2x + 1, ये लंबाई निकल कर आई थी प्रश्नानुसार। तो 2x का मान 16 + 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। ये आ जाएगी लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 16। हे गाइज, इससे आगे के प्रश्नों का वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन अर्थात घंटे को दबाना है।